Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So चलिए हम अपना जो डिस्कशन है विद द रिवाइज विथ मी सीरीज वी विल कंटिन्यू दैट राइट. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज डिस्कशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए कवर करेंगे. वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट जो चीज़ है, पढ़ेंगे अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में ध्यान रखिएगा. इट डज नॉट इंक्लूड व्हाट, ठीक है, डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, ऑफिसर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट. तो डीएसपी को ये इंक्लूड नहीं करता. प्लीज नोट दिस. ऑल्सो क्या सर ये सिविलियन एम्प्लॉय और डिफेंस को इंक्लूड करता है? यस. तो सी फॉर सेंट्रल, सी फॉर सिविलियन एम्प्लॉय. बट वैसे डिफेंस एंड ऑफिसर्स ऑफ एससी एंड सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट को इंक्लूड नहीं करता. ठीक है. दूसरा क्या कि जो अपील होती है इसकी वो हाई कोर्ट पे होती है. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ठीक है. तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. ठीक है. फिर उसके बाद क्या, हमारे देश में जो नेशनल इनकम एस्टिमेट्स हैं वो कौन रिलीज़ करता है? तो दैट इज़ रिलीज्ड बाय द एनएसओ. ठीक है, विच कम्स अंडर द मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. प्लीज़ नोट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नहीं है. ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, राइट. देन याद रखिएगा हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बात करते हैं यहाँ पे. सो हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट. ठीक है, एंड देयरफॉर क्या होता है कि इट राइजेज इन एटमॉस्फियर. ठीक है, एंड हेंस आपको यहाँ पे ना हाइड्रोजन इज़ रेयरली फाउंड इन प्योर फॉर्म. मैक्सिमम जो आपको मिलेगी इट गेट्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. ठीक है, एंड हाइड्रोजन के बारे में ध्यान रखिएगा, इट इज़ हाईली कंबस्टेबल. एंड हाइड्रोजन ना एक ज़ीरो एमिशन फ्यूल है. अगर आप इसको बर्न करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड हीट ही मिलता है. तो दैट इज़ वाई हम लोग देखते हैं ना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इसके पीछे इतनी सरकार इसकी प्रायोरिटी है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, एंड हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स. ये भी ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. सन, स्टार्स, प्लैनेट्स यहाँ पे आपको बहुत मिलता है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. फिर अच्छी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स याद रखिएगा, दिस वर टू एक्सपायर इन 2020. ठीक है, एंड कोई कंट्री ये ऑल 20 टारगेट्स को नहीं मीट कर पाई. ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा जनरली क्या होता है, जनरली द वेट हीट वेव. ठीक है, वेट हीट वेव जो होती है, ठीक है, वो ज़्यादा हार्मफुल होती है, ज़्यादा डेंजरस होती है देन द ड्राई हीट वेव. ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेट हीट वेव, ठीक है, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दी, यू कैन से, ठीक है, इज़ मोर डेंजरस देन दी ड्राई हीट वेव. ठीक है, राइट. तो अब ये चीज़ है. नेक्स्ट बात करते हैं. ठीक है, आपका 11 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा. ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव हुआ था. अब आप मुझे इतना बता दो सर, किस दिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था, ये मुझे बता दो. ठीक है, याद कैसे रखेंगे, 1 और 1 11 दिसंबर 1946. एक दिन का छुट्टी हुई, 2 दिन की, उसके बाद 13 दिसंबर से इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव करा. अब आपको मुझे बताना है सर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किस दिन हुआ था. ठीक है, यू हैव टू गिव मी दिस आंसर. वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है? तो टीसीएस एक कंपनी है, टीसीएस स्टेट लिस्ट में आता है. ठीक है, एग्रीकल्चर पब्लिक हेल्थ किस में आता है? ये भी स्टेट लिस्ट में आता है. पोर्ट्स किस में आता है? पीयू यानी क्या, यूनियन लिस्ट में आता है. तो पोर्ट्स आपका यूनियन लिस्ट में आता है, ये ध्यान रखिएगा. ट्रेड एंड कॉमर्स आपका स्टेट लिस्ट में आता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप मुझे बता दो सर इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स किस में आता है? ये मुझे बता दो, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स किस में आता है? ठीक है, राइट. 7 शेड्यूल की बात कर रहा हूँ भाई. ठीक है, 7 शेड्यूल इज़ फॉर द डिवीजन ऑफ दो जो आपके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. फिर अच्छा, पोर्ट्स याद रखिएगा यूनियन में आता है. ट्रेड यूनियन किस में आता है? तो टीयूसी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. कहीं ये मत लगा देना कि सर पोर्ट्स अगर यूनियन लिस्ट में आता है तो ट्रेड यूनियन हमारा यूनियन में आएगा ना. ट्रेड यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, राइट, ऑल राइट. देन नेशनल इनकम के बारे में ध्यान रखिएगा. इट इज़ द सम ऑफ इनकम्स अर्नड बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. दिस इज अबाउट द नेशनल इनकम. ठीक है, एंड नेशनल इनकम में क्या है, नेट डोमेस्टिक फैक्टर, ये तो आपका है ही, प्लस नेट फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से आ रही है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगी. ठीक है, ये चीज़ याद रखिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. नेशनल इनकम के बारे में हमने बात कर लिया. ठीक है, देन नेट डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? अब कोई भी चीज़ को डिस्पोज मतलब हाथ में कितना है. ठीक है, राइट. नेट डिस्पोजेबल इनकम क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप टैक्सेस वगैरह काट देंगे तो आपके हाथ में जो होगी दैट इज़ नेट डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, राइट. एंड दिस इज बेसिकली नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा.
ठीक है, प्लस अदर ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एग्जाम्पल गिफ्ट एड वगैरह। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेट डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, यहाँ पे हमने बात कर लिया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जीएनआर, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। ठीक है, राइट, एंड इट इज़ ऑब्वियस सी बात है द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट, एंड ऑल्सो प्लीज नोट दैट द वेट्स अकॉर्डेड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन सीपीआई, ये क्या है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, बट दे डिफर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन इन जीडीपी डिफ्लेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सीपीआई में जो वेट अकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो आपका यहाँ पे जो जीडीपी में, तो जीडीपी तो देखो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन, हाँ है ना। तो जीपी, तो जब प्रोडक्शन पे डिपेंड है तो वो तो ऑब्वियसली बात है दैट वुड बी डिफरिंग। ठीक है, याद हो गया, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो ऐसे भी अगर सर अब देखो तो क्या है ना, देखो क्या है यहाँ पे ना, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अगर नहीं याद आ रहा है तो रट डालो। कैसे रट डालो, मेमोनिक बना लो यार, सी फॉर सीपीआई, सी फॉर कांस्टेंट, हाँ है ना। ठीक है, और जी फॉर ये जीडीपी, पी जीडीपी तो पी फॉर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन बेस्ड, खत्म। तो और या जी डी, सॉरी, जी जी डी, डी फॉर डिफर, डी फॉर डिफर, देखा, रट लिया, हाँ है ना। अब कुछ नहीं करना, अब कोई भी पूछ ले भाई वेट अकॉर्डिंग सीपीआई, सी फॉर सीपीआई, सी फॉर कांस्टेंट, डी फॉर डिफर, डी फॉर जीडीपी, खत्म, हाँ है ना, याद हो गया। ठीक है, देखो ऐसे ही पूछेगा, ये सब सवाल पीवाईक्यूज पे है। ठीक है, ये अपने आप कुछ नहीं है कि मैंने कहीं से कुछ ढूंढ लिया है। ठीक है, ये सब पीवाईक्यूज पे पूछा जा चुका है। यकीन नहीं आता तो जाके भाई आप उठा के देख लो। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं ना, वेरी लो होती है, प्लस सेविंग रेट बहुत हाई होती है। ठीक है, राइट, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी इकोनॉमी सिचुएशन। यहाँ पे नो वन वांट्स टू होल्ड बॉन्ड्स क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत लो है। एंड इस केस में क्या है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव बन जाती है, रेट चेंजिंग से ज़्यादा कुछ फ़र्क वरक नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दो गुड्स को पहले समझो, पहले आती है गिफिन गुड्स, या गिफिन या जो भी बोलते हैं, गिफिन बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, लो इनकम वाले गुड्स होते हैं, नॉन लग्जरी गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं। ठीक है, तो वी क्या है, वेम्बलिन, वेम्बलिन गुड्स। अब वी फॉर वेम्बली, अब देखो मैं कैसे याद रखता हूँ ना, वेम्बली इज़ अ स्टेडियम, वेम्बली एक फुटबॉल स्टेडियम है, वेम्बली स्टेडियम जाना ना इट्स अ ड्रीम। ठीक है, राइट, तो वेम्बली में कौन जाता है, वेम्बली में अमीर आदमी जाएगा, अमीर आदमी जाएगा, हाँ है ना। तो वेम्बली गुड्स क्या है, वेम्बली गुड्स आर लग्जरी गुड्स। ठीक है, राइट, तो जैसे आईफोन, तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी सर। और गिफ्टिन गुड्स क्या है, गिफ्टिन गुड्स बेकार गुड। ठीक है, हाँ है ना, जी फॉर गिफ्टिन, जी फॉर नॉन लग्जरी, जी फॉर बेकार। ठीक है, राइट, हाँ है ना, घटिया, जी फॉर गिफ्टिन, जी फॉर घटिया, हाँ है ना, देखो ट्रिक बना दी अभी ताजी ताजी। ठीक है, जी फॉर गिफ्टिन, जी फॉर घटिया। और वेम्बली से अच्छे हैं, वेम्बली स्टेडियम याद हो गया। तो गिफ्टिन गुड में क्या होगा, जब लो इनकम एंड नॉन लग्जरी गुड्स होगा। ठीक है, इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, घटिया क्वालिटी के होते हैं, तो ऐसे कभी भी आप नहीं भूलोगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर किसी को नोट्स बनाने तो बना सकता है, घटिया गुड्स। ठीक है, लो इनकम वाले घटिया गुड्स है। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेसिकली इज गुड्स गोइंग टुगेदर, जैसे टी एंड शुगर, हाँ है ना, ये चीज़ है सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री है इसके साथ। तो अगर प्राइस ऑफ शुगर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब देखा जाए तो शुगर का प्राइस बढ़ा तो ऑब्वियसली बात है इसके साथ अटैच्ड है टी भी। ठीक है, तो टी के भी एक टाइप की एसोसिएटेड है, तो टी के भी जब यहाँ पे प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाँ है ना। कहा पीपल वुड नॉट लाइक टू हैव टी, क्योंकि बिना चीनी की चाय तो बेकार है, तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, सब्सटीट्यूट पे भी पूछा गया है। सब्सटीट्यूट इज़ बेसिकली ऑल्टरनेटिव, कि अगर टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, अगर तुम टी का प्राइस बढ़ाओगे कोई बात नहीं, आई विल स्विच टू कॉफ़ी, सिंपल, हाँ है ना। तो अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज सब्सटीट्यूट गुड। ठीक है, तो चार गुड्स मैंने बताया, क्विकली बता देता हूँ। सबसे पहला आता है वेम्बली, वेम्बली गुड्स इज़ अच्छा गुड्स, वेम्बली अमीर लोग, जी फॉर गिफ्ट, जी फॉर घटिया, कॉम्प्लीमेंट्री टुगेदर, सब्सटीट्यूट इज ऑल्टरनेटिव, याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, क्वाइनरी, क्वाइनरी, ठीक है। अच्छा तुम लोग ये तो नहीं देख रहे सर, ये डेट तो यहाँ पे 2 जैन 23 की है, 1 डेढ़ साल पुराने हैं। ठीक है मेरे भाई, 2040 का पेपर होगा ना, ठीक है, राइट, 2040, 2000, 4000 एडी में अगर यूपीएससी का पेपर होगा तो भी ये नोट्स और ये लेक्चर्स रेलिवेंट होंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, राइट, आई एम टेलिंग यू, नॉट जोकिंग,
2040 का भी तुम अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो यू कैन वॉच दिस वीडियोज़ एंड यू कैन रीड दिस नोट्स, क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, जो चेंज होगा वो बता दूंगा। ठीक है, और यही मैं अपने हम बार स्टूडेंट से कहता हूँ, एक बार मेहनत है। ठीक है, एक बार आपने मेहनत कर ली, फिर बस खीर खाओ, हाँ है ना, लेट लेट के पढ़ो, हाँ है ना, बस। ठीक है, और यही देखो सिविल्स क्लब का भी मोटो है, कोई फर्जी वीडियो नहीं, टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट क्वेनरी। क्वेनरी एक्टिविटी क्या? आइडिया, राइट। सो दिस डील्स विद क्रिएशन, रीअसर्जेंस, रीअरेंजमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडिया, और ये गोल्ड कॉलर जॉब्स होती है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव, तो जो आप लोग बनेंगे वो IAS PCS, ये क्या है? ये सब क्वेनरी कॉलर है, गोल्ड कॉलर जॉब है। ठीक है, राइट। यू विल फाइंड लीगल कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल वगैरह। ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखना। न्यू टेक्नोलॉजीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये है। तो फिर सर क्वाटनरी क्या होती है? क्वाटनरी जो है वो आपकी ना, वो भी आई वाली है, बट वो इंफॉर्मेशन से, इट वो ट्राई टू कलेक्ट, प्रोड्यूस, रीअरेंज इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे यू विल फाइंड मोर फोकस ऑन R&D, एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विसेज, ये है। ठीक है, राइट। तो क्वाइनरी एंड क्वाटनरी में अंतर याद रखना। क्वाइनरी इज क्वाइनरी, आइडियाज़, और यहाँ क्वाटनरी क्या है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैटराइट, नेक्स्ट बात करते हैं लैटराइट सॉइल। लैटराइट का वर्ड आया लेटर से, जिसका मतलब है ब्रिक्स। ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या है? ये सॉइल कहाँ बनती है? जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट क्या है? जो लाइम, सिलिका, ये सब क्या होते हैं ना, इसकी लीचिंग हो जाती है। अब लाइम और सिलिका चला गया तो बाइंडिंग एलिमेंट सिलिका चला गया। ठीक है, अब जब ये सब चला गया तो क्या बचा? आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम। एंड इसीलिए दीज जो सॉइल्स है दे आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। लाइम, सिलिका, इन सब में वीक होती हैं। ठीक है, हार्ड सॉइल्स होती हैं। ठीक है, राइट। एंड प्लीज़ नोट दीज सॉइल्स आर द बेस्ट सॉइल्स फॉर ग्रोथ ऑफ व्हाट? प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए बेस्ट होती है। यू विल फाइंड देम इन तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, MP एक्सेट्रा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे ना ट्रॉपिकल डेसिडियस को हम 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, राइट, 3 बेसिकली, इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, सॉरी, 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है अगर यहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल है तो वो ड्राई डेसिडियस है, और 100 से 200 के बीच में तो मॉइस्ट डेसिडियस है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ऑल राइट। देन अगर हमारे देश में सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आ रही हैं जो मेडिटेरियन से आती हैं, तो रात में क्या होगा सर? रात का टेम्परेचर बढ़ता है, ना कि घटता है। ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्टर्ब करेंगे आपको, आपका खून खोलेगा, आपका खून खोलेगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। सोचो रात में तुम्हें कोई डिस्टर्ब कर दे, क्या होगा? हाँ है ना, उसे आप थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलोगे, हाँ है ना, बस यही है यहाँ पे। ठीक है, तो इंक्रीज द नाइट टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज द नाइट टेम्परेचर, नॉट डिक्रीज द नाइट टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ क्या होती है? क्लाउडी स्काई होती है, क्लाउडी स्काई होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर स्काई मत लगा देना। ठीक है, राइट। तो कोई आप ऐसे देखो ना, क्लाउडी आ गया भाई आपके सामने। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इंक्रीज द नाइट टेम्परेचर, क्लाउडी स्काई, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं M1 के बारे में बात करते हैं। ये मॉनेटरी मनी वाला है। तो M1 मनी क्या होता है? M1 मनी होता है करेंसी प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, नेट डिमांड डिपॉजिट जो बैंकों में होता है। ठीक है, करेंसी इन पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, M2 आता है क्या? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस, ये ध्यान रखना। ठीक है, M3 आता है M1 वाला प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। ठीक है, तो M1 याद आ गया, M1 करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, फिर एक आता है पोस्ट ऑफिस वाला। ठीक है, तो सेविंग वाला। ठीक है, फिर M3 आता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, और M4 आता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्टल ऑफिस, सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ गेम देखो, यहाँ ना याद नहीं होता सर। याद करने का बहुत सिंपल तरीका मैं तो बताता हूँ कैसे। एक बार बैंक, एक बार पोस्ट ऑफिस, एक बार बैंक, एक बार पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अब तुम मेरे साथ लिखो, M1, M2, M3, M4। लिख लिया सर। M1 में आएगा करेंसी प्लस, सबसे लिक्विड है ये पता है, तो डिमांड डिपॉजिट। M2 में क्या आएगा? M1 प्लस एक बार बैंक, दूसरी बार पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग है वो लिख दो। M3 इज M1 प्लस, अब फिर से बैंक आएगा, तो अगर मेरे वहाँ पे डिमांड डिपॉजिट हो गए तो कौन सा बचा? टाइम डिपॉजिट लिख दिया। M4 में क्या हो जाएगा? M4 में पहली ट्रिक तो ये M3 आएगा, M1 मत लगा देना। दूसरा क्या? टोटल डिपॉजिट विद फिर से पोस्ट ऑफिस आएगा, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग लिख दिया, याद हो गया।
देखा कितना आसान है ना, ठीक है। एक बार बैंक एक बार पोस्ट ऑफिस, एक बार बैंक एक बार पोस्ट ऑफिस, ठीक है। एंड कौन सा मोस्ट कॉमन मेजर होता है फॉर मॉनेटरी मनी सप्लाई, जिसके बेस पे आरबीआई पॉलिसी डिसाइड करता है, इज M3। दूसरा M1 M2 नैरो होते हैं, M3 M4 ब्रॉड होते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, M1 M2 M3 M4 में ना लिक्विडिटी किसकी ज़्यादा है, तो M1 की लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है, फिर 2 की कम, 3 की और कम, 4 की सबसे कम, ठीक है। और चौथा, मुझे अब आप सब कुछ मैं तो ही ना बताऊंगा, मुझे M0 बता दो क्या होता है, ठीक है। M0 मैं तुम्हें बता चुका हूँ भाई, M0 मैं बता चुका हूँ, ठीक है। पहले टेस्टों में डिस्कस कर लिया, अब तुम मुझे नीचे बता दो, ठीक है। सारे रटवा दिए मैंने, बोल दिया ना, एक बार बैंक एक बार पोस्ट ऑफिस, एक बार बैंक एक बार पोस्ट ऑफिस। और शुरू में क्या होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, शुरू में क्या होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो यार डिमांड डिपॉजिट है, फिर उसके बाद टाइम डिपॉजिट है, बस ऐसे करते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव हाइड, लेट्स मूव हाइड। सेल ऑफ शेयर क्या होता है, सेल ऑफ शेयर होता है डिस्क, डिस्क यानी डिस्क मतलब क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। और डिस्क एट का तो क्या है, कैपिटल, ये आपका रेवेन्यू में आता है, ठीक है। तो प्लीज़ नवंबर, सेल ऑफ शेयर क्या है, डिस्क, डिस इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, दिस इज अ पार्ट ऑफ आपका कैपिटल, कैपिटल आपका यहाँ से जनरेट होगा, ठीक है। कैपिटल का पार्ट है, करंट का पार्ट नहीं है, ठीक है, मतलब रेवेन्यू का ये पार्ट नहीं है, ठीक। कैपिटल एंड रेवेन्यू जो दो दो अकाउंट होते हैं ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइट राइट। अच्छा, अब मुझे बता दो डिविडेंड किसका पार्ट है फिर, ठीक है। डिविडेंड किसका पार्ट है, अगर डिस इन्वेस्टमेंट कैपिटल का पार्ट है तो डिविडेंड किसका पार्ट है, ये मुझे बता दो, ठीक है। राइट, चलो। अलॉन्ग विद, प्लीज़ नोट, अलॉन्ग विद बजट, FRBM एक्ट जो है अपना, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, वो एक बात कहता है क्या, कि भाई 3 डॉक्यूमेंट और रख दो, 3 डॉक्यूमेंट और रख दो। कौन कौन से, पहला मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। अब मीडियम में क्या है, मीडियम में ना 3 साल के रोलिंग टारगेट्स दिए जाएंगे, ठीक है। सेकंड है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट की मेरे भाई, जो तुम ये 3 साल के रोलिंग टारगेट दे रहे हो, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी तो बता दो, हवा में पता चले तुमने रख दी है, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट में इट विल टेल यू द स्ट्रेटजी टू ऑब्टेन दीज पर्टिकुलर टारगेट्स, ठीक है। राइट। और तीसरा आता है माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। वही मैक्रो इकोनॉमी क्या है, फ्रेमवर्क, वही डेटा वेटा ये सब की बात करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये 3 आपको पता होने चाहिए, 3 डॉक्यूमेंट, ठीक है। MFM मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, में से रिपीट करो, फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट FPSS, और तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तीनों याद होने चाहिए, UPSC ये PYQ पूछ चुका है एक बार, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ तीनों रट लो, और थोड़ा सा इसको जाके ना गूगल भी कर लेना, ठीक है। राइट, बहुत पहले मैंने बनाए थे, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू। देन टैक्स मल्टीप्लायर याद रखिएगा, टैक्स मल्टीप्लायर इज ऑलवेज 1 लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, ठीक है। ये याद रखिएगा, टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, ठीक है। देन याद रखिएगा प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स। अब नाम में तो लगता है प्रोपोर्शनल मतलब इनकम के प्रोपोर्शनल लगेगा, नो सर, ये फ्लैट टैक्स होता है, जो भी इनकम हो सब पे सेम टैक्स, ठीक है। सेम टैक्स ऑन एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ इनकम। तो ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, वो टैक्स क्या होता है, वो टैक्स होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। प्लीज़ ऑल्सो नोट दिस फ्लैट टैक्स सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल टैक्सेशन इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर एज इट मेक्स द डिस्पोजेबल इनकम लेस सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशंस इन GDP, ठीक है। तो पूछा जाए कौन सा टैक्स ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, तो इट इज़ प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, फिर क्या होता है, व्हेन इनकम अगर आपकी बढ़ी तो क्या होगा, इनकम बढ़ी तो यू वांट हाई गुड्स, हाई क्वालिटी गुड्स लाइक आईफोन और पता नहीं क्या क्या चाहिए, तो हाई इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, डिमांड ऑफ हाई क्वालिटी इंपोर्ट्स। और जैसे हाई क्वालिटी इंपोर्ट्स हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, करेंसी माइट डिप्रिशिएट। इसीलिए ये भी रिस्क होता है, अगर बहुत ज़्यादा इनकम का राइज हो रहा है ना आपके देश में, तो यू विल जनरली फाइंड योर करेंसी ना, मतलब फिर उसके बाद जब इम्पोर्ट आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे, अच्छा ये सब तो डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है। राइट, आई थिंक ये भी कर लिया था, चलिए ठीक है। सो लेट्स कीप इट डाउन टिल हियर, ठीक है। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोज़ एज वेल, ठीक है। बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लोगों को बताएं। आई फील यार लोग लाइक भी नहीं करते हैं, ठीक है। मैनी पीपल तो बस देख के चले जाते हैं, ठीक है। सो इट मतलब डीमोटिवेट्स मी काइंड ऑफ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, ठीक है, बाय बाय।